मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। पर कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। यूं तो है हम दर्द भी और हम सफ़र भी है मेरा। यूं तो है हम दर्द भी और हम सफ़र भी है मेरा। पर कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने लेसन प्लान पे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग रेनबो पार्ट 2 सेकेंड ईयर का जो बुक है इंग्लिश का, उसके थर्ड चैप्टर यानी ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसको मनोहर मालगोंकर ने लिखा है, उसके हम लोग 8वें नंबर पैराग्राफ यानी पेज नंबर 22 पे आ चुके हैं। हम लोग एक से इंट्रोडक्शन से लेकर के 7वें नंबर पैराग्राफ तक सक्सेसफुली पढ़ चुके हैं, एक एक वर्ड मीन को तोड़ तोड़ कर। चलिए हम 8वें नंबर पैराग्राफ से आते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ वर्ड मीन यहाँ लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, है ना, मुझे पढ़ाने में सुविधा हो। तो चलिए 8वें नंबर पैराग्राफ से हम आते हैं। कह रहा है मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। मदर हैज ऑलवेज मीन्स क्या होता है, हमेशा। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। लॉयल मीन्स क्या होता है, वफादार। और टू हर फैमिली, टू हर साइड ऑफ द फैमिली मतलब अपने परिवार की तरफ से। तो कहता है माँ हमेशा से अपने परिवार की तरफ से हमेशा वफादार रही हैं। मेरी माँ जो है हमेशा अपने परिवार की तरफ काफी वफादार रही हैं। एंड आफ्टर ऑल, और आखिरकार क्यों न रहे, नानू काका ही यर ब्रदर, नानू काका उनके भाई हैं। उसका कर है आई ऑन द अदर हैंड मीन्स वही दूसरी ओर। कहता है व्हाइल ऑन दी वन हैंड मतलब जहां एक ओर, और ऑन दी अदर हैंड मतलब वही दूसरी ओर। तो वही यहाँ कह रहा है आई ऑन द अदर हैंड, कहता है वही दूसरी ओर। आई मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर। अ कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है जटिल भावना, जटिल सोच। जैसे हम लोग किसी बड़े नेता उता के बारे में क्या सोचते हैं कि वो लोग करप्ट होगा, पहले से दिमाग में ऑटोमेटिक सोचे रहते हैं, वो हो ना हो, है ना। लेकिन हम लोग के दिमाग में यही चलता है कि वो नेता है तो वो करप्ट होगा। तो वही करा है सम कम्प्लेक्स मतलब ये क्या हुआ, जटिल सोचना, जटिल भावनाएं, जटिल सोच। तो कहता आई मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर। कहता वही दूसरी ओर मुझे मंत्रियों के बारे में कुछ जटिल भावनाएं हैं, मैं मंत्रियों के बारे में कुछ जटिल भावनाएं रखता हूं। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन मीन्स क्या होता है, प्रवेक्षा अवधि, यानी कि एक तरह से आप ट्रेनिंग पीरियड इसको कह सकते हैं। किसी भी नौकरी में कोई आदमी ज्वाइन करता है तो उसका ट्रेनिंग चलता है, तो उसी को हम ट्रेनिंग पीरियड कह सकते हैं, प्रवेक्षा अवधि कह सकते हैं। कहता आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। कहता है मैं प्रवेक्षा अवधि का एकमात्र उप सचिव हूं, एक अंडर सेक्रेटरी हूं। एंड एज सच ट्रेंड, और ऐसा प्रशिक्षित किया गया हूं। ट्रेंड में क्या होता है, प्रशिक्षित। कहता और ऐसा हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है टू रिगार्ड मिनिस्टर्स, कि मंत्रियों का सम्मान करूं, एज बीइंग 2 स्टेप हायर देन गॉड, है ना, मतलब उनको भगवान से 2 कदम आगे मानकर। मतलब कि ये कह रहा है लेखक कि हम लोगों को ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है कि हम लोग मंत्रियों को भगवान से 2 कदम आगे, मतलब भगवान से 2 दर्जे ऊपर हम लोग उनका सम्मान करते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ पर एंड एज सच ट्रेंड, और ऐसा प्रशिक्षित किया गया हूं कि मंत्रियों का सम्मान भगवान से 2 कदम आगे जाके कर सकूं। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और हम लोग को यह प्रशिक्षण दिया गया है कि हम लोग सेक्रेटरी लोगों का सम्मान भगवान से 1 कदम ऊपर करें, है ना। मतलब सेक्रेटरी लोग को हम लोग भगवान से एक स्टेप ऊपर मानते हैं, और मंत्री लोगों को हम लोग भगवान से 2 कदम ऊपर मानते हैं। तो चलिए अब 9वां पैराग्राफ में हम लोग आते हैं। कहता आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। वेट मीन्स क्या होता है, प्रतीक्षा करना। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहा था। वेन द ट्रेन केम इन, जब ट्रेन अंदर आई, जब ट्रेन स्टेशन परिसर में आई तो हम लोग प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे। अब देखिए नानू का स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरेज। स्टूड मिस का होता है स्टैंड, मिस खड़ा होना, उसी का भाव टू है। नानू का स्टूड, नानू का खड़े थे। इन द डोरवे मिस क्या हुआ, वो जो अंदर घुसते हैं आप ट्रेन में, डब्बे में, उस पर जो रास्ता रहता है वहीं पर। तो कहता नानू का स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरेज। अब जैसे कि फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी होता है, तो वही सेकेंड क्लास का बात कर रहा है कि नानू काका जो है वो 2य श्रेणी के डब्बे के दरवाजे पे खड़े थे।
अब उनके बारे में बतला रहा है। ए स्ट्राइकिंग फिगर, स्ट्राइकिंग मीन्स भड़कदार, दमदार, कहता है एक भड़कदार चेहरा, एक दमदार चेहरा, व्हाइट हेयर्ड, उजले बालों वाले, विथ एन इंप्रेसिव मोस्टेज, और एक प्रभावशाली मोच, है ना। अब उनका कैसा था दिखावा, तो देखिए स्ट्राइकिंग फिगर, दमदार भड़कदार चेहरा, व्हाइट हेयर्ड, उजले बालों वाले, विथ इंप्रेसिव मोस्टेज, एक भड़कदार मोच। अब आगे क्या कर रहा है देखिए, ही स्टिल वियर्स, वे आज भी पहनते हैं, वियर मीन्स पहनना, वे आज भी पहनते हैं, ओल्ड फैशन्ड नी लेंथ ब्लैक कोट, नी लेंथ मीन्स घुटने की लंबाई तक का, ब्लैक कोट मीन्स काला कोट, कहता वे आज भी घुटने की लंबाई तक का पुराने फैशन का काला कोट पहनते हैं, एंड रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डेक्कानी ब्राह्मण, डेक्कानी ब्राह्मण और डेक्कन की ब्राह्मण की तरह लाल सिल्क की पगड़ी सर पे बांधते हैं, एंड ड्रैप्स ऑफ व्हाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर्स, और अपने कंधों पर, है ना, ड्रैप रखते हैं, क्या, उजले रंग का तौलिया रखते हैं, उजले रंग का गमछा रखते हैं अपने कंधों पर। अब देखिए 10 क्या कर रहा है, एज आई वेंट अप, गो अप मीन्स क्या हुआ, समीप जाना, जैसे ही मैं उनके समीप गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उन्होंने मुझे एक टोकरी पकड़ा दिया, हैंड वर्ब क्या हुआ, पकड़ा देना, कोई चीज हाथ में धरा देना, अब बास्केट मीन्स टोकरी, जैसे ही मैं उनके समीप गया उन्होंने मुझे एक टोकरी पकड़ा दिया। टेक दिस आउट क्विक, ही व्हिस्पर्ड, व्हिस्पर मीन्स फुसफुसा का बोलना, धीरे धीरे बोलना, उन्होंने फुसफुसा का कहा, इसको लो और घस को यहां से तुरंत, टेक दिस, इसको लो, क्विक आउट क्विक, और घस को यहां से, इसको लो और तुरंत भागो यहां से, आई शैल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलूंगा, तुम जाओ जल्दी से भागो, मैं तुमसे स्टेशन से बाहर मिल लूंगा। तो चलिए आज के लिए आपका 8, 9 और 10 पैराग्राफ ही, अब इसके बाद कल जो है हम लोग 11 से लेकर के चलेंगे, तब तक इतना ही। अगर कोई इसमें समस्या हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगर आप नए इस वीडियो को देख रहे हैं और इसके पहले के वीडियो देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से आप लिंक से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।